term. Okay, if m times the mth term, if m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, ठीक है, so that m plus nth term is 0. तो पहला क्वेश्चन देखो कि m टाइम्स nth टर्म इज इक्वल्स टू n टाइम्स nth टर्म. बोलो ऐसा सही है? इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब m टाइम्स a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल्स टू n टाइम्स a प्लस, डिस्टर्बेंस मत करिए. सो दिस इज एम ए प्लस, यहाँ देखो तो m माइनस 1 इंटू डी और वहां पर n ए और प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, n और d सेम रहेंगे दोनों में या डिफरेंट रहेंगे? एक ही ए भी है, उसकी m टाइम्स n टर्म. तो दैट इज m ए माइनस n ए प्लस m माइनस 1 डी माइनस n माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 0. इधर की चीज इधर ले आए ना. ठीक, देख लो, ये इधर लाए इसके पास, ये प्लस में रहा, ये इधर ले आए. अच्छा, m a अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या ये m माइनस n a है? और इसमें देखो यहाँ से क्या हो रहा है, d कॉमन ले लो पूरे में, तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस 1 और माइनस n. बोलो d कॉमन ले लिया, सही है. सो m माइनस n a प्लस m स्क्वायर माइनस n माइनस n स्क्वायर प्लस n. साइन चेंज होगा. अब यहाँ देखो कि m माइनस n a प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n d इट इज इक्वल टू 0. सो m माइनस n a प्लस, इसे क्या लिख सकते हो, m माइनस n प्लस n लिख सकते हो क्या? और इसे अगर माइनस कॉमन ले लो तो क्या m माइनस n लिख सकते हो? बोलो, क्या इस पूरे में से m माइनस n बाहर आ जाएगा? तो या तो बाहर ले लो, फिर इससे भी कॉमन ले लो तो सबसे बाहर आ जाएगा, क्योंकि सब में m माइनस n तो है ही है. तो क्यों ना हम सबसे बाहर ले लें. m माइनस n यदि कॉमन आ गया तो इसके पास ये बचा. अब इस ब्रैकेट के अंदर चलो, इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, क्या m प्लस n बचा और यहाँ क्या बचा, माइनस 1 और d बचा. यानी पहले वाले पे a बचा और दूसरे वाले पे, ये चीज नहीं समझ में आई ना? तो फिर से देखो, तो m माइनस n a, इन दोनों में देखो क्या m माइनस n कॉमन आ सकता है? तो m प्लस n माइनस 1 लिखो और d. बोलो ट्रांजलप समझ में आई कि नहीं? भाई इसमें से तो निकाल ही सकते हो, और अब इन दोनों में से निकाल लो. तो m माइनस n अगर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 d इट इज इक्वल टू 0. बाहर निकाल लिया. अच्छा, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो तो या तो पहला 0 है या दूसरा 0 है. पहला 0 हो नहीं सकता क्योंकि m और n डिफरेंट है. सो ये तो नहीं कहना चाह कोई कहेगा कि 2 टाइम्स सेकंड टर्म 2 टाइम्स सेकंड टर्म के इक्वल है. ये तो एक फुलिशनेस होगी. कह दो कि m और n तो सेम ही है, तो कोई ये बोलेगा बात? हाँ सर, हम m माइनस n भी 0 के नीचे ले जाएंगे तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 d. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि m माइनस n 0 हो या फिर a प्लस m प्लस n माइनस 1 d 0 हो, बट ये 0 हो नहीं सकता. दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 है तो दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा, दोनों ही 0 हो जाए. तो इट इज
m is not equal to n, so ये दोनों डिफरेंट हैं, तो m माइनस n इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या हुआ? सो a प्लस m प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। लेकिन ये चीज क्या है? क्या यही a m प्लस n है? बोलो, hence proof। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सर वो उधर से समझ नहीं आया लास्ट जो सर ए आपने करा ना, ये है सर उसके ऊपर के ऊपर वाला, ये वाला ना, सर ऊपर वाला, सर वो ए कैसा ये देखो इन यहाँ तक ठीक है, इन दोनों में से m माइनस n कॉमन निकाल दिया, तो इसके पास m प्लस n बचा, इसके पास माइनस 1 बचा। फिर इन दोनों में से, दो पॉलिनोमियल की टर्म से दोनों में से m माइनस n बाहर कर दिया, तो इस पे ये बचा और इस पर ये बचा। तो पहला 0 किया, दूसरा 0 किया, ये 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 हुआ। लेकिन ये चीज देखने से क्या लगती है? क्या a m प्लस n देखोगे तो यही आता है, सर कैसा है देख लो, पहली टर्म प्लस जो टर्म हो माइनस 1 इंटू डी, और तो फार्मूला लिख दे, a m क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 डी। तो अगर यहाँ m प्लस n लिखोगे तो m प्लस n नहीं अलग, वही चीज है कि नहीं? ये पूरी बोलो। सर वहाँ पर तो m प्लस n लिखा है ना, हाँ? तो क्वेश्चन में तो m प्लस n इक्वल टू 0 लिखा है, ये m तो प्लस n कैसे है? m प्लस nth टर्म, m प्लस n 0 नहीं है, m प्लस nth टर्म, ठीक है? सबको नोट करते जाओ, ठीक है? इसीलिए अलग से सवाल करवा रहे, क्वेश्चन इधर लिख रहे हैं। इफ mth टर्म ऑफ AP is 1 by n, if mth term of AP is 1 by n and nth term is 1 by n, then show that m nth, m into nth term, जैसे दूसरी टर्म ये है और तीसरी टर्म ये है, तो 2 into 3 क्या हुआ? 6th टर्म। m nth टर्म का क्या मतलब हुआ? समझ आई बात कि नहीं? सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, तो 2 into 3 कर दो, 6 टर्म। So m nth टर्म is 1, ये करना है, ठीक है? तो अब हम जरा देखें इसका आंसर कि सेकंड क्वेश्चन का mth टर्म इज 1 by n। mth टर्म क्या होती है? क्या ये बात मत करो, सर टेस्ट अप हो गया क्या करें? हो जाएंगे कल मिल जाएंगे। a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 by n, और ये देखो nth टर्म क्या है? 1 by, तो a प्लस n माइनस 1 d इज 1 by m। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम इन दोनों को एक दूसरे के नीचे रख लें, तो a प्लस n माइनस 1 d कैसे 1 by m लिखा जा सकता है? इसको इसकी यहाँ लिख दिया, देख लो, ये तो यहाँ लिखा जा सकता है ना, उतार लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास एलिमिनेटिंग मेथड है, तो ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, तो क्या a कट गया? यस सर। अच्छा, अब ये क्या बचा? क्या m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और उधर क्या बचा? बोलो, बात सही है? सर 1 1 नहीं, क्या 1 1 नहीं कट जाएगा? कौन सा? सर 1 1 नहीं कट जाएगा? कट ही जाएगा। माइनस 1 a प्लस 1 देखो काट दिया, माइनस 1 है ना, सर वो रेसिप्रोकल वाले बन गया। अरे वो अब देखो m माइनस n इज इक्वल्स टू, अब n m, उसके लिए यूक्लिड से बात करनी पड़ेगी। ये चीज समझ आ गई? m माइनस n और इंटू डी भी है ना, ठीक है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? वैन हैंडलिंग ना करो। m माइनस n इंटू डी इज इक्वल्स टू, ये समझ में आया? LCM mn कर दिया और m माइनस n, तो क्या m माइनस n ऊपर से कट गया, तो d कितना आया? ये आ गया कि नहीं? यदि यही d रख दें तो क्या हमें a मिल जाए?
चेक करो। सो इसी में रख दो किसी एक में a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये पहला वाला रख दिया 1/n, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह क्या रख दो 1/mn रख दिया, तो ये 1/n हो गया। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, तो m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या m/mn और माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अगर mn कट गया तो क्या इसे 1/n समझते हो, और ये 1/n क्या 1/n से कटने लायक हो गया है, चेक कर लो, ये 1/n नहीं है क्या, तो इसलिए a प्लस, अगर कहीं इधर उधर हो तो उधर बैठ जाओ या इधर आ जाए करो, पर ज़्यादा पीछे इधर है सीट, ठीक है। 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n, ये कट गया, तो बताओ a कितना आ गया, बोलो 1/mn आ गया, तो a भी आ गया, d भी आ गया, और हमें कौन सी टर्म चाहिए mn, तो mn टर्म क्या होती है amn टर्म, क्या इसमें a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी होगी क्या, और हमें ये पता करना है कि ये जो mn टर्म में ये 1 है, तो क्यों ना हम इसमें a और d की वैल्यू रख दें, सो दैट इज इक्वल्स टू a की जगह क्या रखें और प्लस mn माइनस 1 और d की जगह भी 1/mn रख दें, तो इट इज इक्वल्स टू 1/mn और प्लस mn/mn और माइनस 1/mn, बोलो ये कट गया, तो अब यहाँ पर ये 1 आ गया क्या, हैंस प्रूफ, बताइए। देखो है तो 5 क्वेश्चन, लेकिन आपसे 2 ही कराएंगे बस, वो पहले वाला से लास्ट तो ये दोनों 2 ही तो कहाँ से दे रहे हैं सर ये क्वेश्चन आप? ये आरडी शर्मा। आर.डी. शर्मा नहीं, अस्मित लेके आया इसको 5 वही क्वेश्चन, सर आरडी सर। लेकिन जहाँ से भी लाया 5 क्वेश्चन पूछ रहा है सर अभी लिखे नहीं सर। चलो लिख लो, और कुछ पूछना भी है तो लास्ट वाला बता दो क्या, यहाँ पे, सो ये दिस इज इक्वल टू 0, हाउएवर इट इज am प्लस n, क्योंकि an ये होता है, तो बताओ am प्लस n क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1d, क्या यही 0 नहीं है, तो इसको इसमें बदल दिया, उल्टा चलो ना, और देख लो इन दोनों को तो सीधा आप एलिमिनेशन कर देना, एलिमिनेशन से निकाल देना, ठीक है। हमने तो एक आध से बता दिया। सर एक कर लो, अरे तो नोट ही सर 2 मिनट सामने। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे 3 क्वेश्चन सर, तो ये दाएं हाथ का टेल है नहीं, क्योंकि ये वैसे भी लेट आई हैं, सर सर 5 मिनट रुक जाओ ना, माइनस क्या दे पेपर ले लीजिए, कुछ नहीं करने वाला। बैठा करो ना इन लोगों से, चलिए बैठ जाए तब बैठा करो, कुछ है बात नहीं करो, now divide 56 in 4 parts of 18, आपकी गड़बड़ नहीं करना, है फिर से होगा। divide 56 in 4 parts of 18 such that the ratio of product of their extreme, such that the ratio of product of their extremes, कौन सा चैप्टर, ये 80 में क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट एंड फोर्थ, to the product of middle, to the
प्रोडक्ट ऑफ मिडिल सेकंड एंड थर्ड, तो उनका जो रेशो है वो कितना है 5:6। तो ये अगर ऐसा तो 56 को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब जरा देखो, सर इसका क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें मालूम नहीं, उससे नहीं दिया, अलग से लेके सर आए। उसी से अब देखो कि सच दैट द रेशो ऑफ प्रोडक्ट, बैठिए एक जगह, रेश 56 को ये करना है। तो अभी आप देखो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, लेट दीज आर 4 टर्म्स। बोलो ये 4 टर्म्स हैं और इनमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? देखो 2d जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर इसमें 2d जोड़ोगे आ जाएगा, 2d जोड़ोगे तो देखो 2d जोड़ते जाओ तो आ जा रहा है, 4 टर्म्स हैं। सो इसलिए कॉमन डिफरेंस कितने का है? क्या 2d का है, और इन चारों का सम कितना है 56, क्योंकि इसी 56 को ही तो डिवाइड करना है। तो मैंने इस तरीके से ये लिया है a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d और प्लस a प्लस 3d। चूंकि ये 56 को ही डिवाइड करके बनाए गए हैं तो इन चारों का सम कितना होगा 56। तो क्या माइनस 3d प्लस 3d से और ये माइनस d प्लस d से कट जाएगा, तो 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर एपी कैसे बने वो समझ नहीं आया। हैं? सर वो एपी आपने कैसे बनाया? एपी इन एपी जरा ये याद रखो कि कभी 3 टर्म्स ऐसी हो कि बनानी हो कि जिनका सम दिया हुआ हो, तो ये बनाना a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर 4 टर्म हो तब कैसे बनाओगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2d का है या d का है? 5 बनानी हो तो कैसे बनाओगे? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। जरा जोड़ो, सारे d कट जाएंगे, तो इस तरीके से बनाना। पर ये नहीं कटेंगे। ये नहीं कटेंगे, सब काट ही दोगे तो क्या होगा? ये कितना हो गया? तो फिर a इज इक्वल्स टू 1 और ये 14 आ गया। सो AP क्या हुई बताओ? सो AP इज 14 माइनस 3d, 14 माइनस d, 14 प्लस d और 14 प्लस 3d। यही AP हो गई। ऊपर से मिला लो, 14 तो डाल दिया। क्या इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट इक्वल है? पढ़ो जरा, नहीं रेशो। सर वो इक्वल टू 56 कैसे हुआ हैं? 56 के 4 पार्ट हैं। 56 के 4 पार्ट किए जो कि AP में बदल जाए। जैसे होता नहीं कि 140 रुपए को ऐसे इनाम बांटो बच्चों में, 7 बच्चों में तो नहीं बांटा था एक एग्जाम पर, तो वैसे ही चीज था। तो ये देखो कि A1 इंटू A4, इधर देखिए, दैट इज इक्वल टू 5/6। क्या यही चीज दी है? देख लो, रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मिडिल्स इज 5/6। बोलो है ना? यस सर। तो A1 कितना, जरा यहाँ देखो, 14 माइनस 3। तो 14 माइनस 3d इंटू 14 प्लस 3d और अपॉन में 14 माइनस d और 14 प्लस d। इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5/6। ये देखो, उधर आपने 3D लिखा देख लो कहाँ पे बताओ। सही है सही है। सही है। अब ये देखो 14 या क्या होगा? 196 होगा। बताइए, ये मैंने a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी और ये 196 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। 6 को यहाँ ले आओ और 196 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 196 माइनस डी स्क्वायर, इतनी बात समझ आ गई? तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इतना मल्टीप्लाई कोई कर नहीं पाएगा। 117 सर ए की वैल्यू कितना? 117
1176 माइनस 54 डी स्क्वायर, और ये फिर सर 980 गुड हम बोल भरोसा कर रहे हैं 80 एक देख लो तब 5 सेकंड की समय देखना नहीं और गलत होगा सही है। यही है ना, इतनी हो गई बात, गलत है गलत कर रहा है ना सही ये है सर सही है सही है 176980 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 डी स्क्वायर माइनस 5 डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना आया 196 और ये 51 आ गया डी स्क्वायर, हां सर 49 सही है 49 आ गया। अब 49 से करो 196 से 49 का करो, सर 49 छोड़ दो। का डायरेक्ट रूट लगा हां सर बढ़िया 14/7 आ गया चलो ठीक है 196 बाई 49 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और ये क्या है 14/7 का स्क्वायर है डी स्क्वायर। वैसे ये चीज भी की जा सकती है, ये 14 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है, तो क्या 2 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी कितना हो गया, तो प्रांजल सही बता रहा हूं सर सही बता रहे थे, ठीक है कि नहीं। तो टेक मत लगाइए हमें, अब यहाँ पर डी की वैल्यू ये आ गई है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो डी को आप क्या ले लो एक बार +2, डी इज इक्वल्स टू +2, तो वो टर्म्स क्या क्या हो जरा रखो +2, तो a माइनस 3d इट इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2 रखो इसमें, तो 6 आ गया, तो कितना हो गया 8, और a माइनस d कितना हो गया 14 माइनस 2, तो 12, और a प्लस d तो 14 प्लस 2 16, और a प्लस 3d, तो दैट इज 14 प्लस 6 20। देखो बात मत किया करो, तो यहाँ 4 4 और 4, अगर आपने माइनस डाल दिया तो क्या होगा बताओ, d इज इक्वल्स टू -2, जस्ट ये पलट जाएंगे, समझ में आई बात की नहीं, क्योंकि निगेटिव डालोगे है वही वैल्यू, अच्छा हां तो अगर फिर a माइनस 3d निकालोगे तो वो 20 आएगा, देख लेना माइनस डालने से, क्योंकि माइनस भी रहेगा और -2 भी डालोगे तो प्लस जुड़ नहीं जाएगा, क्यों क्यों 20 आएगा, क्योंकि 14 माइनस 3 इंटू -2 नहीं डालोगे, 14 प्लस 6 आया कि 20 की नहीं, और बताओ a माइनस d कितना आ जाएगा, यहाँ से उल्टा चलो, और a प्लस d कितना आ जाएगा, अब यहाँ घटेगा, और a प्लस 3d यहाँ भी घट जाएगा, तो इस तरीके से AP क्या होगा, डिजायर्ड AP इज 8 12 16 और 20, और that is 20 16 12 और 8, so desired AP is 8 12 16 20 और 20 16 12 के। अब देखो तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, क्योंकि अंदर 2 आया तो 2 का स्क्वायर d स्क्वायर, तो d प्लस -2 समझ नहीं है, हैं, समझ नहीं है। ये नहीं समझ आया ना, तो 49 से इसे कट करो, तो 49 से कट होगा तो 4 टाइम्स कट हो जाएगा, तो दैट इज d स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, ओके अब फिर स्क्वायर रूट ले लो, प्लस माइनस आ जाएगा। सर वो एक बार एक का बताना, वो a माइनस में a माइनस b कैसे बनना है? ये ना जब भी अगर 3 टर्म्स हो तो ये वाली लेनी है b, उनसे सही है और अगर 4 टर्म्स लेनी हो तो कैसे लोगे, ऐसे लो कि सारे d कट जाएं, तब 2d का कॉमन डिफरेंस लेना, सर मैं ऐसे लूं a माइनस d और 5 लेनी है तो सिर्फ d का लो, तभी तो d कटेंगे,
है ना, ए की वैल्यू आ गई कि नहीं जैसे ही मैंने जोड़ा। तो 5 टर्म्स, यही आपको याद रखना, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, the ratio of the sum of first m and the first n terms of AP is this। जो ये कर ले, सर कंस्ट्रक्शन बता दो कितना करना है सर? the ratio of sums of मेरी कॉपी first m and first n terms, इसमें डाल देना सर ऊपर से। नहीं किए हैं? बस भेज कर ठीक है, of an AP, of an AP is m square minus n square, so that the ratio of its mth and nth terms, the ratio of its mth and nth terms, ठीक है। इसके हम इसके टेस्ट नहीं लेंगे, हम सीधे हाँ कंस्ट्रक्शन, ये ठीक है। ले लो सर। तो उससे पिछले वाले क्वेश्चन को याद दिला सकते हैं। 2n minus 1 is to 2n minus 1, इतनी बात समझ में आई। बात मत करो तो चले क्लास, बात ही करोगे तो क्या चलेगी। The ratio of sum of first m and first n terms of an AP is, तो वो कह रहा है रेशियो ऑफ सम है m अपॉन Sn। ये क्या होता है, क्या n/2 होता है, और 2a प्लस, अच्छा ये क्या होता है 2a प्लस n-1d। लेकिन ये गिवन है कि Sn/Sn क्या है बताओ, m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, ये कितना है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, यही तो रेशो है। अच्छा इट इज इक्वल्स टू 2 से तो 2 कट कर दिया और m/n लिख लें, अंदर 2a प्लस m-1d और अपॉन 2a प्लस n-1d। इतनी बात हो गई। एक m से m कट कर दे क्या, तो यहाँ कितना आ गया m/n, तो अंदर क्या है 2a प्लस m-1d, और क्या है बताइए 2a प्लस n-1d। ऐसा मैं m और n की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, m और n की जगह मैं 10 लिखूँ, 15 लिखूँ, 20 लिखूँ, मेरी मर्जी, रेशो तो आ ही जाएगा AP का। m को मैं क्या लूँ कि ये 2 कॉमन आ जाए और कट जाए, तू ले लीजिए। बोलो मतलब मुझे कुछ ऐसा लेना है, ये सही ले रहा है। तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि m की जगह, क्योंकि इन्होंने आंसर देख लिया था और इस वजह से ये बोले रिप्लेस m/2m-1। वहां से देखते हैं, ये इनकी कोई चालाकी नहीं है, ऐसे ही ये करते हैं हमेशा। replace m by 2m-1 and n by 2n-, कुछ भी रखा जा सकता है। तो बोलो जितने n है उसकी जगह मैं 2n-1 रख दूं, और जितने n है उनकी जगह क्या रख दूं 2n- रख दूं। तो यहाँ रख रहा हूँ, चेक करो। तो यहाँ क्या रख दूं n की जगह बताओ 2n-1, और यहाँ पर 2n-1 इज इक्वल टू 2a और प्लस 2m-1 और अपॉन 2a प्लस 2n-1 ये है। बात समझ में आ गई। मतलब वो ऐसा कहेगा क्वेश्चन में कि mth पांचवी और छठी टर्म का ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, फिफ्थ और सिक्स्थ रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट फिफ्थ एंड फर्स्ट सिक्स टर्म्स का जो सम है 25:36 है। देखो वही आ रहा है, मैं बस उसी को इंटरप्रेट कर रहा हूँ। तो कहेगा कि ऐसी बात है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म्स। कहेगा पांचवी और छठी फिफ्थ एंड सिक्स टर्म का रेशियो 25/26 है, आ जाएगा कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन कॉमन है,
तो कहेगा फिर पांचवी और छठी टर्म का रेशो बताओ। 5 टर्म्स का सम डिवाइडेड बाई 6 टर्म्स का सम 25 बाई 36 आया। ये क्वेश्चन भी अगला ही है। ये चीज है कि नहीं, ये समझ आ गई? करवा दीजिए हैं? सर, ये टी करवा दीजिए। ये देखो अब यहाँ पर 2m-1 अपॉन 2n-1, यहाँ देखो क्या आया बताओ। 2a प्लस एक क्वेश्चन हम आपका अस्मित कल के लिए छोड़ रहे हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया जाए? Yes. तो अंदर a प्लस इसका भी 2 बाहर ले लो, तो m-1d। और ये क्या है? a प्लस तो 2m-1 अपॉन 2n-1, मतलब ये 2 कॉमन ले गया, इसका 2 कॉमन ले लिया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? पूरे का 2 तो ये आया ना, 2 से 2 कट कर दिया। ये कौन सी टर्म समझते हो? तो ये कौन सी समझते हो? सर हमने जब m और n को मतलब रिप्लेस किया तो अपने मन से कुछ भी assume कर सकते हैं। कुछ भी एज्यूम नहीं करना। जैसे अगर m है, अगर ये पांचवी और छठी का कह रहा है तो 5 का डबल करो 10 और 10 में से 1 माइनस करो, तो 5 की जगह आप क्या रखने जा रहे हो? 9। और 6 के लिए क्या रखोगे? 6 हटाओ, तो ऐसे करना तभी कर पाओगे। जो यहाँ कर रहा है ये तो एक वैसे अलजेब्राइक टर्म्स है, वहाँ ऐसे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे 2m-1 डबल करके -1 करोगे तो 1 माइनस यहाँ, 1 माइनस और आ जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? सर जो रेशियो गिवन रहेगा हम वही रिप्लेस करें ना, जो रेशो गिवन रहेगा जैसे 2m-1 2m-1 वही रिप्लेस करें ना। हाँ ये तो यही तो उन्होंने किया सीजन में। कैसे उनको मालूम चला? हम वही हैरान रह गए कि देखो ये 11th के क्वेश्चन लेके आया है स्मिथ और ये सब सीजन बताए जा रहा है। फिर 11th की बुक में है ये सारे क्वेश्चन, मालूम है? सर अपने सर जो स्कूल का स्टडी मटेरियल है ओ भाई ये लोग तो और भी अच्छा है। अरे सर क्या सर वो सर केस स्टडी में आएगी हाँ? सर मैथ में केस स्टडी में आएगी। तो मैथ में केस स्टडी आएगी हाँ वो एप्लीकेशन सर उसमें से करवा देना सर स्टडी मटेरियल। केस स्टडी हमने निकाल के रखी, कल हम आपको केस स्टडी करा देंगे, दे भी देंगे केस स्टडी और कल करवा भी देंगे। अभी का सेक्शन केस स्टडी निकली हुई रखी, बस उसका जीराक्स निकालना। चलो अब इसमें जिसको पास कंपास नहीं है, कंपास है। सर पेन से जल्दी दे दो। ठीक है ले लीजिए, जिसको चाहिए ले लीजिए। आप लोगों के पास है और आपके पास है, बाकी लोगों के पास है। ठीक अरे इधर ही लेके आ जा, ठीक से करिए। Now let us commence the chapter. अब इसे ऑन कर दो। ऑन किया था कि नहीं आपको? सर कर दिया था कंस्ट्रक्शंस। Okay, now get set. नीचे पड़ी हुई है। कुणाल बैठ जाइए।
इसको अंदर रखते हो गया? छोटी ले ले भाई। हो गया? हाँ, चल अब इधर से लेना है जिसको पोजीशन। ओके, now first question, to divide a line segment AB in the ratio 6/7, a ray AX is drawn such that PAX is acute angle and then point A1 A2 are located equal distance and B is joined with, देखो हमें 6:7 रेशो में करना है और ये लाइन सेगमेंट AB दिया है, तो इन्होंने कहा है कि अब इसमें क्या कर रहे हैं, रे AX is drawn, AX हमने ड्रॉ कर लिया such that BAX is acute angle, ये acute angle है, and the point A1 A2 are located equal distance and point B is joined with, तो यहाँ पर हम A1 A2 ले रहे हैं, A1 A2, तो B को किससे ज्वाइन करें इसमें? सर ये तो 6 + 7 That is, it is joined with A13, ये बात समझ आ गई? और फिर 6 से इसको पैरेलल ले लेंगे। सर पैरेलल कैसे लेंगे? ये देखो A1 A2 ऐसे हमें करना है, तो पहले हमें क्या लेना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले पैरेलल हम देख लेते हैं कैसे लेना है। सर आप भी कंपास से बनाओ। सर ये लास्ट वाले पे कर दो सर, ये 4 मार्क्स वाले। ओके ओके, सर ये नाउ सर कुनाल को मारा इससे। कंस्ट्रक्शन कर दो। सर कंस्ट्रक्शन चलने नहीं दे रहा। तो पहले आप एक ऐसा करें कि 15 सेंटीमीटर की लाइन ले लें, वैसे तो आर्बिट्रेरी कह रहा है, बट वी शुड टेक इट एज 13 सेंटीमीटर। क्या? यद रक्षया, अपनी इच्छा के अनुसार। हिंदी सब्जेक्ट नहीं क्या? ये देखो सर 13 सेंटीमीटर की ले लेते हैं। ये लो, वैसे बहुत बड़ा करना है इसलिए मैं बड़ा बोल रहा हूँ। सर 6 7 में तो किससे कितेगा? ये ले लिया 15 सेंटीमीटर का ले लिया, 15 सेंटीमीटर बात मत करो। ओके, नाउ अब यहाँ से आप एक एक्यूट एंगल बनाओ, तो एक्यूट एंगल बनेगा कोई भी जैसे बड़ा ही बना दो, क्योंकि हमें इसमें 13 पार्ट्स करने हैं, तो आप 60 तक का कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो 16 नाप के करने हैं ऐसे नहीं, ऐसे ही कर लो, 50 से 60 तक आपका कुछ नहीं है। इतना कर लिया, 15 सेंटीमीटर इसे बनाया, इसे Yes. लिखो A, इसे लिखे B, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ ये देखो, अब इसमें ये देखिए, तो यहाँ से रखकर आप इसके 13 पार्ट्स करो, क्योंकि 6:7 करना है, तो यहाँ पर आप रखिए और पहला एक यहाँ आर्क लगाइए, फिर यहाँ से दूसरी आर्क लगाइए, फिर यहाँ से तीसरी आर्क लगाइए, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ठीक है। आफ्टर दैट 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 और 13 हमने आठ लगा दी। ओके, अब देखिए तेरे पास है। हाँ श्रेयान बोलो। अच्छा लेफ्ट हो गया है तो मैं आपको फिर से कनेक्ट करता हूँ। तेरा 15 सेकंड ना, उसकी इच्छा काम 15 सेकंड तो 13 ले लेंगे क्या है? ओके नाउ इतनी बात हो गई। देखो इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा इसलिए ये लाइट बंद कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन का चक्कर है ना। हमने इसमें कितने पॉइंट्स कर लिए अभी ठीक दिख रहा है? तो हमने यहाँ से कितने कितने डिविजन्स कर लिए? वी हैव डन 13 डिविजन्स कर लिए कि नहीं? तो 13 डिविजन्स होने के बाद अब हम क्या करें? जो 13th डिवीजन है उससे इसको क्या करें? मिला लें। 13th डिवीजन से किसको मिलाएं? ये है 13th डिवीजन। ठीक है, बड़ा एंगल लोगे तभी ठीक रहेगा। ये और ये लाइन AX थी, इसे AX लिखो, ये रे है। और जिसे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13. So 6 plus 7 is equals to 13. We have to make 13 equal divisions. कर लिया? अब 6 से यहाँ पैरेलल लाइन लेनी, वो देखो कैसे लेनी है। 6 से पैरेलल लाइन। नाउ तो जहां ये कट करेगी 6, 7 हो जाएगा। देखिए अब देखो, पहले आप ये इसको मीजर कर लो, इसको मीजर कर लो यहाँ पे रखे, और यहाँ से एक ऐसे कंपास से कट कर लो। कट कर लिया? यहाँ पे रखे सर कितना भी कुछ भी, लेकिन वही फिर 6 पे भी करना। जो लिया है वही 6 पे भी करो। सर 6 से क्यों करना है? 7 से 6 से ही करना है क्योंकि 6 पहले है। तो AC को 6 होना चाहिए, अब फिर उसके आगे वो। ठीक है, तो कितना लेना है? 6 कुछ भी एक, हमने यहाँ पर एक आर्क लगाई तो A6 पे रख के वही आर्क लगाई। अब इसको मीजर करो, ये कितना मीजरमेंट है जरा ये देखो, ऐसे फैला कर मीजर कर लो। ये देखो ऐसे मीजर किया, बोलो मीजर कर लिया ना Yes, इसको। sir. तो जैसे जो भी इसका मीजरमेंट है वो मीजरमेंट यहाँ कट करो। ये कट हो गया, ये मीजरमेंट कट हो गया। पहले हमने यहाँ इसको मीजर किया, अब मीजर जितना आया उसको यहाँ कट कर लिया क्या? ये देखो कट हो गया। तो आफ्टर कटिंग वी विल हो गया सर। ज्वाइन इट। लेकिन ये देख लेना ज्वाइन करते समय ऐसा ना हो, कई बार लोग ज्वाइन कर देते हैं, लगती ही नहीं है कि पैरेलल है। थोड़ा बहुत फर्जी काम कर लेना, मैनिपुलेट कर लेना। यहाँ से इसको मिलाओ, तो ये लाइन आपकी लगनी चाहिए उसके पैरेलल है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो। ये देखो हमारी लग रही है ना थोड़ी थोड़ी पैरेलल, तो ये चीज पैरेलल लगनी चाहिए। अब जहाँ ये कट रहा है दैट इज C, और लिख लो AC by CB is equal to 6 by 7। बोलो बात समझ आ गई? अब इसका जस्टिफिकेशन भी आएगा। जस्टिफिकेशन में इन ट्रायंगल AC A6
एंड ट्रायंगल AB 813। ये बताओ क्या दोनों में ये जो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या उन दोनों में ए एंगल कॉमन है? यस सर। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। और ये मुझे बताओ कि AA6C क्या ये एंगल A813B के बराबर है? बोलो, क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल है? यस सर। ये देख लो पैरेलल लाइन है तो क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हुआ? यस सर। बोलो। डबल है। तो इसलिए बाई डबल ए सिमिलरिटी triangle ACA6 is similar to triangle AB A13। तो बोलो AA6 अपॉन AA13 यानी इससे ये लो तो इससे ये लो, क्या यही AC बाई AB हुआ? AA6 क्या है? हमें ये मालूम है कि these are equal divisions, तो it is 6 parts और ये 13 में 13 पार्ट है क्योंकि सारे डिवीजन इक्वल है ना। यस सर। तो A से A6 तक 6 पार्ट नहीं हुए, 6 के, और A से A13 तक 13 के हुए, तो इसे सिंपली 6/13 ही लिख लें। तो इट इज AC बाई AB। बोलो, बात समझ में आ गई? अब पलट दो। सर इसमें थोड़ा लैग दिख रहा है सर। हाँ? वीडियो में थोड़ा lag। वो कर देंगे ठीक, वो ठीक कर देंगे। इन्वर्टिंग, ठीक है। नाउ इन्वर्टिंग, ओके। नाउ अब जरा देखिए, इन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 13/6 इज इक्वल टू AB बाई AC। अब -1 करो तो AB बाई AC -1, और अगर 6 यहाँ लिया जाए तो क्या ये 13 - 6 हो जाएगा, और AB माइनस AC बाई AC हो जाएगा क्या, जो कि 7/6 हो जाएगा। लेकिन AB में से अगर AC हटा दो तो क्या बचता है? सर CB। तो CB लिखो, CB बाई AC, और अब इसे फिर से पलट दो तो क्या ये 6/7 इज इक्वल टू AC बाई BC आ गया? Hence justified। बोलो, बात समझ आ गई? ठीक है। सर ये -1 क्यों करा? वो जैसे सिमिलरिटी वाले ट्रायंगल में है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स में करते हैं, माइनस कर दिया। हमें AB तो नहीं चाहिए, यस। तो इसलिए पलट के हमने पलट दिया और -1 कर दिया, इन्वर्ट करके उसको पलट दिया, -1 कर दिया, फिर से पलट दिया। तो जब तक जस्टिफिकेशन पूछना है तब तक नहीं लिखना। अभी रुक जाओ। -1 इसलिए किया है जिससे कि ये देखो, -1 करेंगे तो AB माइनस AC से BC आ जाएगा। हमें BC चाहिए क्योंकि AC अपॉन BC। हमें क्या चाहिए? ये नहीं चाहिए दिस बाई दिस। अभी तक हमारे पास दिस बाई दिस है कंप्लीट, उससे काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, पलट लिया, बड़े को ऊपर किया, माइनस किया, माइनस करने से इन्वर्टिंग, सबट्रैक्टिंग 1 एंड अगेन इन्वर्टिंग, ये करना ही पड़ेगा पूरे चैप्टर में। अब देखो, बात ना करो, हाँ बोलो। सर वो रेशियो में आ नहीं रहा मतलब। ये ठीक कह रहे हैं, नहीं सही है सर, सही हो गया। ठीक है। सर वो AC और CB का अरे जब 15 सेंटीमीटर लिया है तो उसका रेशियो निकालना। इनकी पैटर्न ही यही मिल जाएगी। क्या बोल प्रांजल का ही गड़बड़ है।
सर मेरा सही है ना? बाकी सबका पैरेलल है। आपका कैसा दिखाओ? अब देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये ऐसे लाइन खींच रहे हैं, ये ऐसे मिला दिया, फिर ऐसे मिला सर किसने बनाया? पी नाम वाले लोगों ने बनाया सर मैंने तो सही बनाया। आपने सही बनाया। हाँ देखो द सेकंड क्वेश्चन देखो। नाउ गेट सेट ईशान द रे। आप अलग बैठ जाओ थोड़ा क्लास से। The ratio of sides of triangle to be constructed with corresponding sides of triangle is known as ratio of sides of a triangle to be constructed with corresponding sides of a given triangle. तो हम क्या करें? ये स्केल फैक्टर ये हटा दिया गया है। मतलब साइड्स का जैसे कोई साइड ट्रायंगल है उसका कहे कि अब इसका स्केल फैक्टर ऐसा लो 2/3 ट्रायंगल बनाओ 5/3। तो छोटा या बड़ा ट्रायंगल बनेगा कि नहीं? कहेंगे जैसा ट्रायंगल है सब कुछ एंगल वही रहे, बस 2/3 छोटा कर दो, 5/3 बड़ा कर दो। इसको कहते हैं स्केल फैक्टर। ऐसा हमारा एक्सरसाइज है, मतलब 11.1 है जो कि हमारे में हट चुकी है। अब देखिए हर चीज। अब हम मैं कुछ देर एडामेंट भी है। To divide a line segment AB in the ratio 3:5, first take a ray AX is drawn so that BAX is acute angle, and then equal distance points are marked such that the minimum number of these points कितने होंगे बताओ? 8 होंगे कि नहीं? अभी करा है। अच्छा आप देखिए given a triangle to get a line segment AB dash 3/4, अगर मान लीजिए to get a line segment it is required to divide the line segment in the ratio। अब फिर से एक बात समझिए कि ये भी एक लाइन का ही क्वेश्चन है। फोर्थ ट्रायंगल छोड़ दो, एक लाइन तो ले रहे हो AB, ये AB है और ये C है। तो अब अगर हम क्या करें, AB को वो कह रहा है कि किस रेशो में डिवाइड करना है। AB डैश एक नई चीज बनानी है, AB डैश वो 3/4 होना चाहिए कि नहीं? तो क्या छोटा ट्रायंगल बनाओगे 3/4? AB डैश कितना होना चाहिए? 3/4। तो इसमें से एक लाइन लो और उसके कितने टुकड़े करो? अब क्या 4 को इससे मिला दो, 3/4 करना है। मतलब इसे 4 ले लो। जैसे किसी पिज्जा के तुम्हें 3/4 टुकड़े करने तो क्या 4 पार्ट नहीं कर देते हो? सर हमें AB लाइन आप 3 पार्ट ले लेते हो कि नहीं? 3/4 हुआ कि नहीं? तो यदि इस साइड के आपको 3/4 करने तो 4 टुकड़े कर लो, चौथे को इससे मिला लो, फिर 3 से क्या पैरेलल ले लोगे? बोलो सर AB लाइन को ही AB डैश 3/4 करना तो साथ नहीं। बोलो। अब ये चीज 3/4 नहीं हुई भाई, 4 हिस्से इसके कर दिए और थर्ड को मिला दिया। बोलो बात सही? तो 3 ये थर्ड पार्ट हुआ, 4 में से 3 नहीं हुआ। और अगर क्या कोई कहीं नहीं, अच्छा स्केल फैक्टर 3/4 है, बनाओ जरा छोटा ट्रायंगल, कुछ ना करना, यहाँ और यहाँ इसको मीजर करके यहाँ मिला देना, कह देना लो बना दिया छोटा ट्रायंगल, बन गया। है बात की नहीं? कोई इसमें दिक्कत है? 3/4 समझ में आ गया कैसे किया? लाइन हमने बना ली, 4 में से 3 पार्ट सेलेक्ट किया और वहीं से इसको ले लिया। तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं हुआ? और ये एंगल तो सेम है ये, तो क्या ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं हुए? अब 3/4 का साइज हो गया। एहसास की नहीं? और अगर कोई कहे नहीं हमें 5/3 बनाना है तो 3 पे मिलाओ और 5 तक ले जाओ और आगे बढ़ा के मिलाओ। फिर से समझो जानकारी के लिए। मान लीजिए ये 3/5 4 स्केल फैक्टर हुआ कि नहीं? बताइए। अब एक ऐसा कोई ट्रायंगल कर दें, कह दें नहीं हमको तो बड़ा चाहिए था, हमको कितने में चाहिए? 5/3। तो इसको बढ़ा दो और बताओ इसमें 1 2 3 4 5, क्या इसको 3 पे मिलाओगे? 3 से मान लो, लेकिन हमें तो बड़ा चाहिए ना 5 टाइम्स। तो क्या इससे जो लोगे वही 5 से भी लोगे और ये एंगल मीजर करके यहाँ कट करके यहाँ पे ऐसे ले आओगे क्या?
5 पार्ट्स, क्योंकि नया बनाने जा रहे हो। ये तो ABC हो गया। अच्छा, ये जो बढ़ाओगे तो क्या ये यहाँ तक बढ़ा दोगे, और फिर इसे मीजर करना, और इसे मीजर इधर कट करके ऐसे कट करके क्या फिर इसी के पैरेलल लगा दोगे और ये मिला देना। ये जो तुम्हारा बनेगा ये बड़ा ट्रायंगल कितने साइज का बनेगा, क्योंकि इसे 3 माना, अब 5 के लिए जनरेट कर लिया। बोलो बात सही है ना आसान? मतलब कितने पे बनाना है, 5/3। पहले कितने बनाना था, तो 4 मान के 3 पे काट लिया, यहाँ से पैरेलल फिर यहाँ से पैरेलल। अब इसे 3 मानो, देखो जो नीचे दिया हो उसे मानो और जो ऊपर दिया हो उसे बनाओ। देख लो, जो 4 नीचे दिया उसे माना नहीं क्या, और जो ऊपर दिया है उसे बनाओ। तो 3 को मान लो, B से मिला लो, अब 5 से बना लो। ठीक, यही पूरा अगला चैप्टर। इतनी बात समझ आ गई? अगर मतलब 11.1 जो हमारा छूट गया, लेकिन कहीं आगे 11th में काम पड़ जाए तो स्केल फैक्टर तो आना चाहिए। वैसे आगे नहीं करा रहे हैं, लेकिन अगला देखिए। नाउ ओके, टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन रेशो 3:4 वी ड्रॉ ए रे x और bx is acute angle, then we mark the point ax at equal distance such that the minimum number of these points कितने होने चाहिए। सब एक जैसे क्वेश्चन, 7 हो गए कि नहीं? नाउ टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट AB इन, है ना, ये सब सेम ही है। और आगे बढ़ो, 7th देखो, 7th वाले टॉपिक पे आ जाए, एक मिनट में टाइप किया 7th देख लो। सर, ये भी वही है सर, मिनिमम। To divide a line segment in MN, draw a line. वही है सर, m plus n। Okay, M plus N. 8 sides of triangle are given, in which case the construction of sides are not possible. तो जब 2 साइड का सम तीसरे के इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल नहीं बनता है। ये भी नहीं आएगा। सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो 8 4 साइड से नहीं बन सकेगा ना, कि ये बात है। अब देखिए 9th में कुछ है, तो ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स। 9th देखो, ओके, टू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स to a circle which are inclined to each other at 55. तो which are inclined to each other, pair of tangents should be inclined. क्या चीज कही जा रही है, जरा देखो तो रफ डायग्राम देखो। ये चीज समझ में आ गई कि उनके जो टेंजेंट्स है वो कितने पे इंक्लाइंड होने चाहिए। सर ये बनाना नहीं है ना, बनवा देंगे, बता दिए। देखो ये कितने पे इंक्लाइंड होना चाहिए, 55 डिग्री पर, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। लेकिन ये यहाँ से सेंटर में मिलाओ, ये यहाँ से सेंटर में मिलाओ, तो क्या ये 90 और ये 90 है? और क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं? क्योंकि 90 90 180 हो गया, तो इन्हें भी 180 होना होगा कि नहीं, तभी तो 360 बनेगा। तो इसे कितना होना चाहिए, 125 बनाना है। अब ये चीज हम करने जा रहे हैं, इसे बनाना सीखना, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ इट, ओके। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। देखो एक सर्कल बना लो, यहाँ पर एक सर्कल बना लो। सर ऐसी किसी भी रेडियस का, हैं? हाँ, इसमें गिवन नहीं। किसी भी रेडियस का बना लो।
ठीक है, ओके। वैसे तो हमारे पास सर्कल है कि उसका डायमीटर देख के किया जा सकता है, बट छोटा सर्कल पड़ा हुआ है, अरे सर ये वो बट ये हमने बना लिया। ठीक है, तो अब इसका सेंटर तो हमें मिल नहीं रहा, ऐसे मान लिया। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 120 ये बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे आओ, एक लाइन कहीं भी ले लो। ठीक है, सो 125 डिग्री एंगल तो कैसे बनाओगे, लेकिन ये चीज है, हैं? सर 120 और 125 तो नहीं बना सकते किसी तरीके से, कंपास से तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं 120 के लिए बता रहा हूँ, आपके बुक में 120 एंगल है, तो 60 और 120 ये नाव के कितना है? 125 आ गया तो 125 को फिर आपको डी से बनाना है। हाँ, ये देखो यहाँ पर रखो, सबसे पहले यहाँ पर रख कर कंपास को ऐसे चलाओ, बोलो चला लोगे? यहाँ पे रख के ऐसे चला लोगे, और चलाने के बाद इस पॉइंट को डॉट लो और यहाँ कट करो, और इस पॉइंट को डॉट लो, यहाँ कट करो, और फिर इससे लाइन आगे बढ़ाओ। सर ये क्या किया? देख लो, सर मैं तो फिर से देखो, यहाँ पर रख के ऐसे बनाया, इस पे देख लो, यहाँ पे रख के ऐसे बना लिया यस सर। ये पॉइंट पे, फिर इसको रख के उधर कट किया, इसको रख के उधर कट किया। यस, अब 90 डिग्री का एंगल अब इससे क्या बन जाएगा बताओ? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो मेरा नहीं बन रहा था 90, हमने इधर कर लिया। बोलो ठीक है ना, बना लोगे ऐसा? जैसा बना देना। अच्छा ये बताओ, यहाँ से 120 डिग्री कैसे बनाओगे? सर वो सर, एक और है, सर वो ऐसे ऐसे एक- 90 के बाद सर एक और लाइन की हाँ, एक और ले लोगे तो ये हो जाएगा 120, यहाँ से ले लेना। अब 120 लेने के बाद फिर इसको इससे मिला देना, मिलाने के बाद थोड़ा बाहर ले लेना, जैसे 120 एक 60 हो, एक और 60। 120 ले क्यों रहा है? मतलब मैंने आपसे कहा है कि जैसे क्वेश्चन आपका 60 और 120 के लिए था। मतलब अच्छा अभी मतलब 120 लेके कर रहा है। क्योंकि ये डी की मदद से होगा, डी भी है हमारे पास लिखे में। ये देखो वो क्या है? ऐसे यहाँ करोगे, इस पॉइंट को लेके, इस पॉइंट को लेके ऐसे बनाया, और यहाँ रख के एक ऐसे, और फिर यहाँ रखो, तो एक ऐसे होगा, फिर इससे बढ़ाओ, तो ये यहाँ पे बढ़ाइए, यहाँ पे ये मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये मिल जाए वो एंगल कितना हो जाएगा? 60। ये दिखाओ बना के ट्रायंगल। ये 120 डिग्री है, ये 90 है कि नहीं? और ये कितना होगा? 60 डिग्री। ऐसे सर टेस्ट लो फिर इसको। ये सर ले लिए। नहीं, अभी हमें थोड़ा और बताना है। चेक करो, देख लेंगे आपकी कॉपी। तो 20 वाला कैसे बनाएगा? कौन सा? 20 वाला 120। ये ऐसे बढ़ाया, फिर यहाँ रखे एक कट, फिर यहाँ रखे एक कट। बना लिया। ये लाइन अरे यार ये लाइन सिक्का लेके सर्कल बना ले। देखो यहाँ रखा, ऐसे किया, फिर यहाँ रख के एक कट, फिर यहाँ रख के 120 समझ में आ गया? वो कट मिल नहीं रहा था इस लाइन पे। आप दूसरी लाइन, वो लाइन ही नहीं है, वो फर्जी लाइन है। पहले लाइन क्यों खींच ली? ओह सर सॉरी। जब 120 बनेगा, अच्छा बनाया भैया। ये क्या है?
कहाँ पहले 60 कहाँ दिया? यहाँ 60 दिया है क्या? हाँ, फिर से यहाँ पे आके तो ये आपका आर्क है ना, वही बात नहीं पड़ती है 90 के लिए ऐसे करते हैं ना, उसके बाद में आधे से ज़्यादा लेके ब्रांजर बोल सर हो गया सर मल्टी लाइन सर हो गया। अब तीसरा काम करते हैं। 120 कैसे बनाना है? आज बना लो यहाँ से आप एक यहाँ से काट के यहाँ से 120 है। वो मेरा 70 डिग्री नहीं बन पाएगा। ये दूसरी लाइन मत ड्रॉ करो। रख के बना देते वो ईशान देखो समझ में आया? अभी 120 में बहुत लोग गड़बड़ कर रहे हैं। 120 कैसे बनाना ये देखो। ये देखिए, सो राजा ध्यान दो, 120 में गड़बड़ी हो रही है लोगों को। मेरा हो गया। आप ये तो ध्यान दीजिए, ये ऐसे यहाँ से रखो, यहाँ से पहले आप एक आर्क ले लो। आर्क हो गया हिंदू, एक आर्क ले लिया, यहाँ पे रखो, एक ऐसे कट, और फिर यहाँ पे रखकर एक ऐसे कट। तो ये जो दूसरा कट है बस यहीं से अब आप ले लो। ये 120 हो गया 60%। सर सर हाँ सर वो सर एंगल सर सर वो सर लाइन तब खींचनी है ना सर, सारे एंगल बनाने के बाद सर वो अब लाइन ड्रॉ करो ना। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करो। फिर उसके बाद का काम आगे का आप करिए। सर ये वाली लाइन सर, ये समझ में आ गया? सर 120 ये है। वाली लाइन सर एंगल बनाने के बाद ये और आगे बढ़ाओ, 1 मिनट बताना है। ये आगे बढ़ा दिया, ठीक है? अब ये देखो, सर बोल रहे हैं सर हमारे गोरिल्ला प्राज ये तो प्रॉपर झारखंड से ही लगता है। हाँ, बोलो। सर वो हाँ, ये ठीक। सर मतलब सर ये दोनों सर बाद में करनी है ना सर, ये दोनों लाइन ये ले लिया, फिर ये 120, फिर ये अब इसके बाद क्या करोगे? यहाँ से आप 90 ले लो, और फिर ये क्या हो जाएगा? ये देखो, ये हो गया ना 6, ये 90 डिग्री हो गया। समझ में आ गई बात की नहीं? 120 ये हो गया, 120 और ये 90, और ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ओके, हाँ बोलो।
मेहनत नहीं होती थी। चलो बता कौन है? ये तरीका यही है, मानेंगे नहीं टीचर। बताइए बता समझ नहीं पाएगा बतख तो बगीचा में डाल दिया। प्रवीण पूछ रहा है ठीक है निशान, इधर बैठिए आप। इस वाले में तो फिर क्लास क्या चलेगी टीचर बस? स्टार्टिंग वाले में भी स्टार्टिंग वाले में गंदी बातें से गंदी तो इसके सेंटर से यहाँ आ गया, ठीक है कि नहीं? और फिर आप कह रहे हैं कि देखो बहुत अच्छी चीज बताइए, इनकी भी बात समझ में। ये कह रही हैं कि जैसे ये है तो ये कर लिया, फिर यहाँ पे कट किया, तो यहाँ कट करने के बाद फिर इन्होंने यहाँ कट कर लिया, 60 तो 60 का आधा 30 हुआ कि नहीं? तो जहाँ इन्होंने कट किया फिर वो 30 जो आया 30 से इधर मिला दिया, बोलो आ गया। और यहाँ से फिर इन्होंने क्या किया, इधर भी किया और यहाँ कट किया, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेके फिर क्या किया, 30 का एक 30 एंगल बना लिया। सर पर ये सिर्फ 60 डिग्री के काम आएगा ना? हाँ ये बात समझ आएगी। अच्छा मेथड है कि हाँ, नहीं? सर। इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड है इफेक्टिव, क्योंकि हमें सिर्फ थ्योरम लिखनी है कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू एक्सटीरियर पॉइंट इज एंगल बाइसेक्टर। तो ऊपर 30 नीचे 30 लेके बना लो, बोलो सही है? ओके नेक्स्ट देखिए। सर एक बार देख लो ठीक है अभी। हाँ सर एक बार देख लो वो ठीक है। अननेसेसरी की एम्बिग्यूइटी मत पैदा किया करो। अब देखिए कि ए रेशो आर द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स व्हिच इज पॉसिबल टू डिवाइड इनटू। कभी भी जो भी है इन्होंने these points A B D। अब 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी लाइन नहीं बनाई जा सकती है। तो पहला जो पहला पॉइंट है वो किसका रेशो है, क्या √5/1/√5 इस रेशो में डिवाइड करनी है। तो इसे तो ये √5 उधर चला गया ऊपर, तो √5 × √5/1, तो ये 5:1। क्या किसी लाइन को इसमें डिवाइड किया जा सकता है? क्योंकि इंटीग्रल रेशो है। इंटीजर में तो आप 6 लाइनें ड्रॉ कर लोगे, 5 + 1 6 तो ड्रॉ कर लोगे। इसी तरीके से सेकंड देखो, क्या सेकंड बनाया जा सकता है? तो क्योंकि जो √5/√5 है, सर बोलो, सर एक मिनट आओ तो ये कट गया, तो क्या 1:1 बनाया जा सकता है? सर। वो अभी आप सर ये वाला किसने करा था ना, हैं? ये वाला सर आपने 55 है ना सर आपने तो ठीक है, वो हमने बता दिया था कि वो पक्कास से कर लेना। और तीसरी चीज है सी, देखिए 2/√5। तो बताओ सी किया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि सी में सही रेशो नहीं बैठ रहा है। और नीचे कितना है बताइए, √5/√2। तो इससे कैसे लिखेंगे? ऊपर की चीज तो नीचे स्लाइड हो गई और नीचे की चीज ऊपर चली गई, तो ऊपर क्या 2√2 हो गया, नीचे 5? ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि हम इनको ऐड करेंगे। भाई इस रेशो में जोड़ना है, अगर कोई कहे 3:4 में, तब तो जोड़ के 7 कर लेते हैं। लेकिन 2√2 और +5 को कैसे जोड़ोगे और कितने उसके डिवीजन करोगे? इंटीजर ही नहीं आ रहा। कोई कहते ए बी लाइन को इस रेशो में तोड़ो, तो हम इन दोनों को सम ही नहीं कर पाएंगे कभी। तो क्या उसको डिवाइड कर पाओगे लाइन को? तो सी इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ आगे चलें। 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में कह रहा है कि 3:4 रेशो में डिवाइड करो, लेकिन ए से भी लाइन ड्रॉ करो, बी से भी। नया तरीका देखो, सबसे पहले आप एक 3:4 में डिवाइड करना है।
तो आप एक 10 सेंटीमीटर की लाइन अपनी कॉपी पे लो, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक एक्यूट एंगल ले लिया। फिर से देखो, हमें ए बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करना है? 3:4 में करना है। यस सर 3:4 3:4 ठीक है। 15 के तरीके का कराना, समझ में आई? 3:4 कराना। तो ये 10 सेंटीमीटर ले लो, एक एक्यूट एंगल ले लिया। अब आगे की बात देखो, इसमें यहाँ पर यहाँ रखते हुए एक ऐसे कट कर लो, कट कर लोगे? बोलो, यहाँ पे रख के क्या करोगे? कट। यहाँ पे रख के देखो मैंने कट किया। अब वही चीज यहाँ रख के कट कर लोगे? बोलो। यस सर वही ये वही चीज यहाँ कट करो और इसको मीजर करो कंपास में, और यहाँ पे क्या करो? एंगल कट यहाँ पे रखे। समझ में आई बात? सर कोई भी पहले देखो, आपने यहाँ रख के ऐसे कट किया, वही चीज रख के यहाँ कट की, इसे मीजर कर लो, फिर कर लिया, वही चीज यहाँ कट कर लो। क्वेश्चन कौन सा है? ये 10-15वां क्वेश्चन है। फिर से बताएं प्रांजल, यहाँ से ऐसे कट किया, यहाँ से ऐसे कट करो, इसको फिल करके यहाँ कट करो। अच्छा सर इसका मेजरमेंट चाहिए। इसका मेजरमेंट जो बीच का है उसी को कट करो। ऐसा करने के बाद जब ये कर लोगे तो ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल होगी। ये बात ध्यान रखना, बी वाला हम बता दे रहे हैं, ये लाइन फिर कैसी होगी इसके? क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखो, ये पैरेलल आ गई, ये कटिंग यहाँ होगी। जब मीजर करोगे तो ये कट करोगे कि नहीं? ये मीजर करना है और ये यहाँ कट कर देना। ठीक है, एक तरफ तो सीधे खींच लो और दूसरी तरफ सर ऊपर जगह कम रह गई सर। हाँ वो चलेगा। इतना काम कर लिया। अब इधर की तरफ 3 बनाओ और उसी रेशो में उधर 4 बनाओ। ये डिस्टेंस ना बदलना, ये 3 है तो इधर कितने बनाओगे? 3 नहीं 4, क्योंकि ऊपर 4 चाहिए ना। समझ आई बात कि नहीं? यहाँ क्या लिखोगे? A1 A2 A3, और यहाँ क्या लिखोगे? B1 B2 B3, और ये जो चौथा वाला है वो कौन सा होगा? B4 B4 नहीं, ये तो हाई है कोर्स, ये तो पहले ही पेज पे है। अब जो B4 है उसको किससे मिला दोगे? A3 से। तो यही आपका जहाँ कट करेगा वो C बन जाएगा। ये देखो, ये कट कर लिया तो ये जहाँ कट करा वो चीज जहाँ पे कट की वो C आ गया, तो ये C आ गया, तो ये 3 पोर्शन हो गया और ये कितना हो गया? 3:4। सर अब ये बना के दिखाइए, हम इसका जस्टिफिकेशन बता देते सर वो जगह नहीं है सर, मेरी जगह नहीं है। जगह नहीं है, छोड़ ऊपर वाली साइड जगह। तो छोटे छोटे ले लो। तो सर मतलब ये इसके मतलब सर ये छोटे छोटे ले लो, ओके अभी करके दिखा दो। कैसे बोल सर प्रांजल अगर नहीं आता तो छोटा कर दो। सही फाइन फिगर बनाए। देखो यहाँ से नहीं लो, यहाँ से फोड़ लो, ये सही है। ये इसका जस्टिफिकेशन लिखते हैं। नाउ सर हाँ। ये एंगल सेम करने पड़ेंगे। एंगल सेम है, ये पैरेलल है ना, ये अल्टरनेट है। सर ये जो बी से लिया है वो बी का मतलब कैलकुलेट करके लेना है। अब ये दोनों सेम आर्क है। हाँ सर। अब ये हर के तो वो सेक्टर की, हाँ सर। ये बी है आपकी ना। अब इसमें 4 डिवीजन कैसे सर इस वाले का लेना है। इतना ना तो आगे पीछे ले लो, मतलब
छोटा है बड़ा कि मतलब पता तो चले, डिफरेंट पता चले ना, उसी के लिए 1 2 3 और 4 सही है। इसी रेडियस में आप 3 लोग मिला, सर इसको ये कैसे बनाना है? ये रेक्टेंगल ले लिया, फिर इसके बाद ये जो रेडियस लिया वही है भी, और इसे फिल करते हुए यहाँ कट कर दिया। सर आपके साथ ऐसे हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं है कि 45 डिग्री का एंगल हुआ। वो हमने तो कोई मेजरमेंट लिया नहीं है। तो मैंने भी नहीं लिया। हाँ तो ठीक है, ये सही है। हमारा तो 3/4 लग भी नहीं रहा, पर लग भी रहा। चलो जस्टिफिकेशन देखो। सर सर हाँ सर वो जो A1 A2 A3 जो कट करें तो वो सेमी रेडियस से B1 B2 B3 भी कट करने की। हाँ, नाउ जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे कि AC A3 एंड यहाँ से क्या लोगे BC B3 ले लिया, तो इसमें बताओ क्या एंगल A एंगल B के इक्वल है? क्यों इक्वल है? बात ना करें, इधर बताइए एंगल्स। और ये बताओ कि क्या AC A3 किसके इक्वल है? सर BC लिया हमने। BC B4 के इक्वल है, दैट इज वर्टिकल डिपोजिट वर्टिकली। सर। हाँ बोलिए। सबसे ऊपर सर आपने BC ले लिया। तो B4 होगा। हाँ सर। B1 B2 B3 B4। सर आपने वहाँ triangle BC लिख दिया 4 ओके, अपोजिट एंगल्स। अब जरा बाई डबल ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल AC A3 is equal similar to triangle BC E4, तो A3 upon B4 it is equals to AC by BC. Why it is so? That is corresponding sides of similar triangles are proportional. हाँ सर। Corresponding sides of similar triangles are proportional. अच्छा, एक चीज यहाँ और लिख देना कि A1 is equals to A1 A2 is equals to A2 A3 is equals to B1 is equals to B1 B2 is equals to B2 B3 is equals to B3 B4 by कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसी का यूज करने जा रहे हो। तो इस चीज को लिखने से पता चलेगा ये बाई कंस्ट्रक्शन आपने किया है ना। अब ये इसकी जगह 3/4 लिख दो, दैट इज AC by BC। बात समझ में आ गई कि नहीं? हेंस जस्टिफाइड। कल छुट्टी है क्या आप लोग? सर कल सुबह क्लास रख रहे हैं 10 बजे। यस सर। सुबह की तो रख ही ले हाँ, पहले, सुबह की तो कंस्ट्रक्शन की हम बाकी चीजें पूरी करा देंगे आपको। ठीक है, मजा कल 10 बजे रख लेंगे। आपको लगेगा? हाँ? सबकी होगी सर छुट्टी की नहीं है। हाँ ये बता रहा कि आज भी छुट्टी थी। बोल रहा हूँ तो हमने ऐसे कोई मेजरमेंट लिया नहीं है। आज का टाइम भाई सर आज की क्लास हो गई। हाँ आज की होगी। थैंक यू सर। ओके वेलकम। सर ये एक चीज